हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सब एक हो जाओ। जब इस मुल्क में रहने वाले सब एक हो जाएंगे तो फिरका परस्तों का मुंह काला होगा और ये मुल्क अमन का रहने होगा। आज मुल्क को बांटने के लिए, आज मुल्क को तकसीम करने के लिए नई नई कोशिशें हो रही है। जमीयत उलमा ने आपको आवाज दी है। जमीयत इस मुल्क की रखवाली करती है। जमीयत के बुजुर्गों ने इस मुल्क की आजादी के लिए वो कुर्बानियां दी हैं कि जिसकी मिसाल दुनिया की कोई कौम पेश नहीं कर सकती। आज हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को बदलने की कोशिश हो रही है। याद रखो, जब तक इस मुल्क का सेकुलर आइन बाकी रहेगा उस वक्त तक ये मुल्क मुत्तहिद रहेगा, और जब मुल्क का सेकुलर आइन खत्म हो जाएगा तो ये मुल्क भी टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और आओ हम तय करें कि हम अपने बुजुर्गों के बनाए हुए सेकुलर आइन को तब्दील करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होगी। मेरे दोस्तों, साथियों, कौमी एकजुटता का पैगाम जमीयत उलमा हमेशा देती है और वो ये कहती है कि मुसलमानों इस्लामी अखलाक और किरदार के जरिए से गैरों को अपनाने की कोशिश करें। जिस दीन और धर्म को हम मानने वाले हैं उसमें एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे को मुआफ करना, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करना, इसकी बड़ी अहमियत है। इसलिए हमें इस मुल्क को हमेशा जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो ताकतें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करके मुसलमानों का दिल दुखाने की कोशिश करती हैं, हम उन ताकतों को ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी हर चीज कुर्बान कर सकते हैं मगर अपने नबी की नामूस का सौदा नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, साथियों, जहाँ तक हो सकेगा हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस की हिफाजत करते हैं और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, साथियों, अभी आपने एक तजवीज़ सुनी औकाफ से मुताल्लिक़। मैंने दिल्ली में भी कहा, आपसे भी कहता हूँ कि औकाफ ये किसका सरमाया है? ये हमारे बुजुर्गों का सरमाया है। ये औकाफ हमारे बुजुर्गों की देन है। किसी ने जमीन वक्फ की है मस्जिद के लिए, किसी ने जमीन वक्फ की है मदरसे के लिए, किसी ने जमीन वक्फ की है कब्रिस्तान के लिए, किसी ने जमीन वक्फ की है गरीबों और बेवाओं की मदद के लिए। ये हमारे बुजुर्गों का सरमाया है। और हम ऐलान करें कि हम अपने इस बुजुर्गों के सरमाए को खुद इस्तेमाल करेंगे, किसी को इसमें दखल देने की इजाजत नहीं। हमारे बुजुर्गों का सरमाया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम इससे फायदा उठाएंगे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर किसी जगह कोई वक्फ प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करता है तो हुकूमत कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करे। वो मुजरिम है, उसको सजा दे। लेकिन कानून वक्फ प्रॉपर्टी के सिलसिले में कोई तरमीमी बिल लाना, इसको हम ये समझते हैं कि ये तरमीमी बिल जब हकीकत वक्फ प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल को कानूनी जवाब देने की कोशिश है, जिसको कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, मदारिस के सिलसिले में भी बात आपने सुनी। हकीकत ये है कि आज अगर ये देश आजादी का सांस ले रहा है तो ये इन्हीं मदारिस से निकले हुए जियालों की कुर्बानियों का नतीजा है। अगर हमारे बुजुर्ग और दारुल देवबंद के अकादमी इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां न देते तो आज भी ये देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होता। मेरे दोस्तों और साथियों, जमीयत उलमा ने आपको आवाज दी है और जमीयत के सदर मोहतरम हजरत मौलाना अरशद मदनी मद्दज़िल्लहुल आली आपके सामने तशरीफ फरमा है। आप अगर हजरत की आवाज में आवाज मिलाएंगे और जमीयत के साथ खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे
تو انشاءاللہ جنت کی آواز میں قوت پیدا ہوگی، اور جب جنت کی آواز میں قوت پیدا ہوگی تو دشمن راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جنت میں ماضی میں بھی قوم کی، ملک کی، اسلام کی، مسلمانوں کی خدمت کی ہے، آج بھی کر رہی ہے، اور جنت اپنا فریضہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی ادا کرتی رہے گی۔ بس آپ اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جنت جب بھی آپ کو آواز دے گی آپ قدم سے قدم ملا کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہو جائیں۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، اللہ رب العزت اس آیت میں کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے حالات سے پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، غم اور دکھ میں مبتلا مت ہو، تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے، زمین و آسمان کا مالک وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے میں سب بلندی تمہیں کو عطا کروں گا، کامیابی تمہارے ہی قدموں کو چومے گی، دشمن تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بس تم ایک کام کرو، اے اللہ وہ کام کیا ہے؟ فرماتا ہے تم پکے سچے مومن بنو گے، دشمنوں کو تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو۔ تم مضبوطی سے ایمان کے دامن کو تھامو، اللہ رب العزت کامیابی کے راستے تمہارے لیے غیب سے کھولتا چلا جائے۔ جنت علماء یہ علماء قرآن کی جماعت ہے، اور یاد رکھیے علماء جب کوئی بات کہیں آپ سے تو اس میں مذہب کی، قرآن کی اور حدیث کی تشریحات موجود ہوا کرتی ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج آپ جوش سے آئے ہیں، پوری قوت کے ساتھ آواز کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، جمعیت کا یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کو ملے گی۔ بس آپ ایمانی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ مولانا ارشد مدنی جب آواز دیں گے آپ ان کے قدم سے قدم ملانے کو تیار ہو جائیں گے۔